स्वागत है आपका हमारे चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और आपके काम की खबरें। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जी हां, 1 दिसंबर को जनता को ये बड़ा तोहफा देंगे पीएम मोदी। जानिए क्या है नई योजना, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, सरकार 1 दिसंबर को सभी को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जानेंगे क्या है वह तोहफा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर, जानिए किन किन राज्यों ने बोर्ड एग्जाम की तारीख का किया ऐलान। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है। और अगली बड़ी खबर, सरकार की नई गाइडलाइन जारी, लॉकडाउन पर कही ये बात। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जानेंगे सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, महंगा होने वाला है रसोई गैस सिलेंडर, जानिए सब्सिडी पर क्या होगा असर। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। तो आप किस कंपनी का रसोई गैस सिलेंडर यूज करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, नया आलू नहीं बिगाड़ पाया पुराने आलू का खेल, यहाँ 208 रुपए लीटर बिक रहा है सरसों का तेल। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। और अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी इस बैंक में बचत खाता है तो इस बात का रखे ख्याल, नहीं तो कट जाएंगे पैसे। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो आपको अब इस बात का ध्यान रखना होगा 1 दिसंबर से, नहीं तो आपके खाते से पैसे कटने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर, इस तारीख से किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त, सरकार ने की घोषणा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, सरकार ने अभी किसानों के खाते में जो पैसे भेजने वाली थी उसका ऐलान कर दिया है। किस दिन पैसा किसानों के खाते में भेजा जाएगा, अभी हम पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले 7 दिनों में रहेगी सख्ती, नई गाइडलाइन जारी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जानेंगे क्या है पूरी खबर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नए साल में 81 करोड़ लोगों को मिलेगा एटीएम जैसा राशन कार्ड, ऐसे उठा सकते हैं लाभ। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, नए साल पर सरकार इन सभी को एटीएम जैसा राशन कार्ड देने वाली है। जानेंगे किसको होगा फायदा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की इस योजना का मुफ्त में फायदा उठाने के बचे हैं सिर्फ 6 दिन, जानिए सब कुछ। इसी के साथ नौकरी करने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। और अगली बड़ी खबर, आज फिर से सस्ता हुआ सोना, 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की आ चुकी है गिरावट। जाने क्या है नया रेट, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, सोने चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है। अगर सोना खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन को जरूर से दबा दें। अब बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, नए साल में 81 करोड़ लोगों को मिलेगा एटीएम कार्ड जैसा राशन कार्ड, ऐसे उठा सकते हैं लाभ। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नए साल से अलग अंदाज में नजर आएगी। मोदी सरकार ने अब राशन कार्ड में बदलाव करने की शुरुआत कर दी है। देश के तकरीबन 81 करोड़ लोगों को एटीएम कार्ड की तरह स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जाएंगे। इसकी शुरुआत बिहार जैसे राज्यों से हो भी चुकी है। राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जा रहे हैं। बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरे देश में कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में है, उनके हिस्से का अनाज उसी राज्य में मिलेगा। देश के अब तक 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुविधा शुरू हो गई है। इस कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस फैलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठी बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया था। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना को अब 5 महीने यानी नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने की बात भी कही थी। अब पीएम मोदी स्मार्ट राशन कार्ड बांटने का ऐलान कर दिए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अभी भी पुराने कार्ड से ही राशन मिल रहा है। केंद्र सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद भी पुराना
राशन कार्ड चलता रहेगा। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई होता है। आप चाहे तो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड के जरिए राशन ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में सरकार नए साल पर सभी को बड़ा तोहफा देने जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, नया आलू नहीं बिगाड़ पाया पुराने आलू का खेल। यहाँ 208 रुपए लीटर बिक रहा है सरसों का तेल। जी हाँ, आपको बता दें कि बाजार में नया आलू उतरने के बावजूद अभी तक इसके दाम पर कोई असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। महंगाई की पिच पर पुराने आलू ने लंगर डाल दिया है। यह अभी भी कई जगहों पर 50 के पार पर टिका हुआ है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर आज उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक फुटकर में सबसे सस्ता आलू मध्य प्रदेश के रीवा में 35 रुपए किलो पर बिक रहा है, जबकि गंगटोक में सबसे महंगा आलू 65 रुपए है। उम्मीद थी कि नया आलू आने के बाद इसके तेवर कुछ नरम होंगे। पिछले साल इसी महीने और पिछले 2 महीने रुलाने के बाद प्याज का फार्म खराब हो गया है। कई शहरों में शतक के ऊपर बैटिंग करने के बाद अब यह 40 से 70 रुपए के बीच पर टिका हुआ है। वहीं टमाटर की लाली अब कम होती नजर आ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टमाटर आज 22 से 80 रुपए किलो पर बिक रहा है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो सबसे सस्ता प्याज रीवा, इंदौर, पंचकुला में 40 रुपए किलो है तो सबसे महंगा गंगटोक में है। वहीं खुदरा महंगाई की मार से जूझ रही जनता को खाद्य तेलों ने भी परेशान कर रखा है। किचन का बजट बिगाड़ने में खाद्य तेलों का भी अहम रोल है। सब्जियां पहले से ही यह काम कर रही हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में सरसों तेल 153 रुपए से 170 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं देश भर की बात करें तो यह 110 रुपए से 208 रुपए लीटर पर बिक रहा है। सबसे महंगा सरसों का तेल 208 रुपए लीटर जम्मू में है। वनस्पत तेलों के भी तेवर तीखे हैं, ये भी 62 से 164 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, महंगा होने वाला है रसोई गैस सिलेंडर, जानिए सब्सिडी पर क्या पड़ेगा असर। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 तारीख को इस दिन रसोई गैस के दामों की समीक्षा की जाती है। यही वजह है कि एलपीजी गैस उपभोक्ता को इस तारीख का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी बीच एलपीजी सब्सिडी की चर्चा लोग कर रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के दाम इतने कम हो चुके हैं कि सरकार को सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं रही है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ग्राहकों के खाते में नाम मात्र की सब्सिडी पहुंची, जिससे वे चिंतित हो गए। लोगों की एलपीजी सब्सिडी बहुत ही कम आ रही है, जिससे वे परेशान हैं। इसका कारण यह है कि घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि बीते कुछ महीनों से ग्राहकों के खाते में गैस सब्सिडी न के बराबर आ रही है। गौर हो कि सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन बराबर हो गई है, जबकि सरकार सब्सिडी के रूप में सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में अंतर को ग्राहक के खाते में डालती है। वर्तमान में सरकार एक साल में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर पर सब्सिडी देने का काम करती है। यदि ग्राहकों को इससे ज्यादा सिलेंडर की जरूरत होती है तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदना पड़ता है। कई ग्राहकों को नियम की जानकारी नहीं होती है और वे सब्सिडी को लेकर असमंजस में रहते हैं। ऐसे ग्राहकों को शिकायत रहती है कि उनके खाते में सब्सिडी की राशि जमा नहीं हुई है। यदि आपको भी इसकी जानकारी नहीं है तो आप घर बैठे ही यह पता कर सकते हैं या गैस एजेंसी पर जाकर पता कर सकते हैं कि आपके खाते में सब्सिडी की राशि जमा हुई है या नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए किन राज्यों में बोर्ड के एग्जाम की तारीख का किया गया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद है। कुछ राज्यों में ही थोड़े समय के लिए स्कूल कॉलेज खुल पाए। छात्रों की ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। इसी बीच कुछ राज्यों ने बोर्ड के एग्जाम के टेंटेटिव स्टेटस घोषित किए हैं। पश्चिम बंगाल ने शैक्षणिक शास्त्र 2020-21 के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कटौती की है और फरवरी के दूसरे सप्ताह से बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश में परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने भी बोर्ड के टेंटेटिव स्टेटस का ऐलान किया है। बोर्ड के अनुसार परीक्षाएं 5 मार्च से 3 अप्रैल 2021 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं की तिथि फरवरी के तीसरे सप्ताह में मार्च तक है। यही तारीखें संभावित है।
बिहार में 1 फरवरी से बोर्ड की एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने मार्च 2021 में आयोजित की जाने वाली रेगुलर और ओपन स्कूलों की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें भी जारी कर दी है। इसके अलावा असम, त्रिपुरा सहित कई राज्यों में परीक्षाओं की तारीख घोषित कर चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अक्टूबर 2020 की बोर्ड परीक्षाएं जनवरी और फरवरी 2021 के महीने में आयोजित करेगा। इस समय सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों क्लासेस की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। नेशनल ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आरंभ भी हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने भी 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगे। बोर्ड सचिव अनुराग त्रिपाठी के अनुसार फरवरी मार्च में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं के लिए शेड्यूल भी जल्द घोषित किया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर 1 दिसंबर को जनता को ये बड़ा तोहफा देंगे पीएम मोदी, जानिए क्या है पूरा प्लान। जी हां, आपको बता दें कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन सम्मिलित होंगे। आगरा के जिला मजिस्ट्रेट प्रभु एन सिंह की माने तो पीएम 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री तथा दूसरे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम हेतु जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। पहले चरण में 3 मेट्रो स्टेशन तर्ज ईस्ट गेट, 22 एवं फतेहाबाद रोड तथा 273 करोड़ रुपए की अपेक्षित लागत से 26 महीने के 4 किमी लंबे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही टेंडरिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी है डाकघर में बचत खाता तो इस बात का रखें ख्याल, नहीं तो कट जाएंगे पैसे। जी हाँ, आपको बता दें कि डाकघर के बचत खाते में 500 रुपए रखने होंगे, वरना हर साल रख रखाव के लिए रुपए कटेंगे। साथ ही शून्य धनराशि होने पर खाता बंद कर दिया जाएगा। पहले बचत खातों में न्यूनतम 50 रुपए रखने का नियम था। डाक विभाग ने अब बचत खाते में 500 रुपए रखना अनिवार्य कर दिया है। अगर खाते में 500 रुपए से कम धनराशि होगी तो 11 दिसंबर 2020 से 100 रुपए व GST के कुल 18 रुपए मिलाकर 108 रुपए खाते से कट जाएंगे। जबकि शून्य धनराशि यानी कि कोई पैसा नहीं होगा तो खाता बंद कर दिया जाएगा। प्रवर अधीक्षक डाकघर SB पांडे ने बताया कि नियमों में बदलाव किया गया है। डाकघर में अब 500 रुपए से नया बचत खाता खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन बचत खाते में 500 रुपए से कम धनराशि जमा है, उनके खाता धारक रुपए जमा करके न्यूनतम 500 रुपए कर दे, ताकि उनके खाते से धनराशि की कटौती न हो। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार में अगले 7 दिनों तक रहेगी सख्ती, जानिए नई गाइडलाइन। जी आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए अगले 7 दिनों के लिए नई गाइडलाइन जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों से इस नई गाइडलाइन के पालन करने की अपील भी की गई है। बता दें कि बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी ने और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार के किसी भी आयोजन में हर एक चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शादी समारोह में कैटरिंग स्टाफ समेत 100 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार सड़क पर बैंड बाजा डीजे के साथ डांस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजा सकते हैं। बिहार में श्रद्धा कर्म में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना जरूरी है। कार्तिक स्नान के लिए 60 वर्ष से ऊपर के लोग घाट पर नहीं जा सकते हैं। वहीं पटना की बसों में लोग सीटों की संख्या से आधे ही सवार होंगे। सभी लोगों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, नवंबर में समाप्त हो रही है फ्री राशन की योजना, सरकार फिर से दे सकती है गरीबों को तोहफा। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में अनाज देने की स्कीम अब बंद होने जा रही है। देश में लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही मोदी सरकार तकरीबन 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज बांट रही है। यह योजना खासकर प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों के लिए शुरू की गई है। खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना की डेट अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार की मुफ्त अनाज मुहैया करवाने वाली यह योजना अब 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में बांटा जा रहा है। अब 30 नवंबर को यह योजना समाप्त हो जाएगी। इसे आगे जारी रखने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई फैसला लिया जाता है तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा दे।
वहीं अगली बड़ी खबर, इस तारीख से किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त, सरकार ने किया ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त 1 दिसंबर से किसानों के खाते में डालना शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार ने इसकी जानकारी दी है। मोदी सरकार इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रूपए डालती है। यह धनराशि 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। मोदी सरकार पिछले 23 महीनों से 11.17 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 95 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डाल चुकी है। अब सरकार इस योजना के तहत 2,000 रूपए की 7वीं किस्त किसानों के खाते में डालने की तैयारी कर रही है। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 दिसंबर से किसानों के खाते में पैसा डालना शुरू हो जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, पैसेंजर बनी आरक्षित स्पेशल ट्रेन आज से होंगी शुरू। जी आपको बता दें कि झांसी से प्रयागराज और ग्वालियर से आगरा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का आज से आरक्षित ट्रेन बनाकर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों को रास्ते के सभी स्टेशनों पर ठहरा दिया गया है। इनमें ट्रेन नंबर 04111 प्रयागराज से 28 नवम्बर शनिवार को सुबह 6:05 पर और ट्रेन संख्या 04112 झांसी से 29 नवम्बर से सुबह 7:40 पर चलेगी। इस ट्रेन को ओरछा, बरुआ सागर, निवाड़ी, मगरपुर, टेहरका, रानीपुर रोड, मऊ, रानीपुर, रोरा, हरपालपुर, घुटई, बोलाताल, कुला, पहाड़, चरखारी, महोबा, बारीपुर, कबराई, मतौड, खैरबाद, बांदा, गिवाड़ी, खुरन, अतरह, बहौसा, बदौसा, भरतकूप, शिवरामपुर, चित्रकूट, खोह, बलिया, पुरवा, ओहन, मनिकपुर, पनहाई और कई स्टेशनों पर ठहराई जाएंगी। वही अगली बड़ी खबर, एसबीआई की मोड्स स्कीम मुश्किल घड़ी में पैसे की नहीं होगी किल्लत, जानिए क्या है इसकी खासियत। जी हाँ, आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है। मुश्किल घड़ी में ग्राहकों को अपनी फिक्स डिपॉजिट न तुड़वानी पड़े, इसे देखते हुए एसबीआई ने मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम सुविधा दी है। इसमें ग्राहक अपनी जरूरत के समय 1,000 रूपए के गुणक में पैसा निकाल सकते हैं। जाने क्या है मोड्स। जी हाँ, मोड्स एक तरह का टर्म डिपॉजिट है जो सेविंग या करंट अकाउंट से लिंक होता है। ऐसे में अगर ग्राहक उस लिंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है और वह पैसा खाते में मौजूद नहीं है तो पैसे मोड से निकाले जा सकते हैं। मोड पर भी इतना ही ब्याज मिलता है जो एसबीआई में एक आम एफडी पर है। विड्रॉल के बाद ब्याज मोड में बचे अमाउंट पर मिल जाता है। क्या है स्कीम की खासियत। जी हाँ, मोड्स के लिए न्यूनतम टर्म डिपॉजिट 10,000 रूपए है। बाद में इसमें 1,000 रूपए के मल्टीप्लस में और पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम अमाउंट के लिए कोई लिमिट तय नहीं है। एसबीआई मोड्स को 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए खुलवाया जा सकता है। इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल की भी सुविधा है। हालांकि इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। मोड्स पर लोन लेने और नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसे एसबीआई की एक ब्रांच से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, आज फिर से सस्ता हुआ सोना, 8,000 रूपए प्रति 10 ग्राम की आ चुकी है गिरावट, जाने ताजा भाव। जी आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही अच्छी खबरों के चलते सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। आज 10 ग्राम सोने के दाम गिरकर 48,185 रूपए पर आ गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम गिरकर 60,000 रूपए के नीचे आ गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि अगस्त की रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने का भाव काफी नीचे आ चुका है। आज एमसीएक्स पर सोना 48,600 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 7 अगस्त को सोने का दाम 56,200 रूपए के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। लगभग 4 महीने की तेजी के बाद इसके दाम में गिरावट आई है। इसके चलते ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सोने की मांग बढ़ी है। शादी के लिए भी सोने की खरीदारी हो रही है। ग्राहकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। यदि सोने के दाम और गिरते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर सोने की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर, इन राज्यों में 3 दिन होगी भारी बारिश, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जाने अपने राज्य का हाल। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल क्षेत्र के ज्यादातर स्थानों पर बारिश हो सकती है, तो वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। इसके साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में भी बेहद बारिश हो सकती है। विभाग ने बुलेटिन में बताया कि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि हरियाणा में बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब में भी बारिश आने की आसार है।
वहीं अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार तीसरे दिन हुई बढ़ोतरी। जाने क्या है नई कीमतें। जी हां, आपको बता दें कि आज लगातार तीसरे दिन तेल कंपनियों ने तेलों की कीमत में बढ़ोतरी की है। 3 बढ़ोतरी में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमतें 88 रुपए 9 पैसे से बढ़कर 88 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर हो गई है। देश के बड़े शहरों में आज पेट्रोल की कीमतों में 38 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जैसे राजधानी दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और अन्य शहरों में पेट्रोल की कीमतों में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।